वेलकम बैक गाइस टू एके लर्निंग। हम एनसीएफ डिस्कस कर रहे थे, एनसीएफ 2005। और लास्ट क्लास में हमने कुछ बातें जानी थी एनसीएफ की, है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लेना उसको। उसमें कुछ 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं एनसीएफ के, और जो 1993 के ऊपर बेस्ड होती है एनसीएफ हमारी, जो रिपोर्ट होती है ना, लर्निंग विदाउट बर्डन, वो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ उसको चेकआउट कर लेना। और अब हमारी दूसरी क्लास है ना। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे, एनसीएफ हम डिस्कस 2005 आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो एनसीएफ है उसमें लर्निंग और डेवलपमेंट के बारे में क्या क्या है ना। डेवलपमेंट और लर्निंग के बारे में क्या कहते हैं। और लर्निंग, पहला पॉइंट है इसमें, जो डेवलपमेंट होता है और जो लर्निंग होती है वो क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। डेवलपमेंट या इंटर, जो डेवलपमेंट होता है एनसीएफ क्या कहता है, डेवलपमेंट और जो लर्निंग होते हैं, है ना, वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अगर दोनों साथ में होंगे तो बेहतर तरीके से सीख पाएंगे चीजें लोग। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है ना, वहाँ पे उसका फिजिकली प्रेजेंट होना भी जरूरी है और मेंटली प्रेजेंट होना भी जरूरी है। फिजिकली मतलब उसको ब्रेक्स वगैरह मारनी है, साइकिल के पेडल वगैरह मारने हैं उसको, है ना। तो और सारी चीज़ें, बैलेंस भी बनाना है। तो वो फिजिकली तो वहाँ पे होगा ही। या अगर हम उसको जैसे कोई कमांड दे रहे हैं, जैसे बच्चे को पता नहीं है कि रोकना कैसे, तो हमें बच्चे को बताना होगा ना कि ब्रेक दबाओ, है ना, साइड में जो है हैंडल के ऊपर उसको दबाना होगा, तब जो जाके साइकिल है ना रुकेगी। तो मान लो अगर बच्चा वहाँ पे मेंटली प्रेजेंट नहीं था, उसने सुना नहीं, है ना, कानों का इस्तेमाल वहाँ पे नहीं करा, तो फिर वो बच्चा रोक नहीं पाएगा साइकिल, है ना। फिर ले जाएगा इधर उधर, है ना, घुस जाएगा वो साइकिल, चोट लग जाएगी। या फिर एक कॉमन एग्जांपल जो हम क्लास के अंदर भी देखते हैं, जो बच्चे होते हैं, जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो वहाँ पे फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं, बट मेंटली उनका ध्यान कहीं और होता है ना, किसी और ख्यालों में खोए रहते हैं, कुछ और चीज़ें सोचते रहते हैं या बातों में लगे रहते हैं। तो वहाँ पे बच्चा अच्छे तरीके से लर्निंग नहीं हो पाती है उसकी, है ना। तो क्या कहते हैं एनसीएफ, जो डेवलपमेंट है और जो लर्निंग है, जो डेवलपमेंट के जो बाकी के डोमेन्स हैं, अगर वो साथ में मिलके वर्क करेंगे, है ना, तो लर्निंग और ज़्यादा बेहतर हो पाएगी। ठीक है। और जो डेवलपमेंट होता है तो हमें क्या करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट ये क्या होता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब बच्चे का सर्वांगीण विकास। अगर हम बच्चे को टास्क दे रहे हैं कोई, या कोई भी अपने लर्नर को हम चीजें सिखा रहे हैं, तो वो बाकी के जो उसके डेवलपमेंट के एस्पेक्ट होते हैं उनको भी कनेक्ट करना चाहिए, है ना, उसके ऊपर भी। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब सारी चीजों का उसका बच्चों का विकास हो। जैसे कि गेम इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है। जैसे गेम में जाता है ना बच्चा, तो वहां पे एक तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, गेम तो मोस्टली, है ना, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। इसके अलावा वो वहाँ पे डिसिप्लिन भी सीख रहा होता है ना। अपनी पारी जो उसका नंबर है वो आने तक वेट करना होता है कि मान लो वो क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, है ना, तो वहां पे उसको पता है कि जब तक मैं बॉलिंग करवा रहा हूँ और जब तक वो बैटिंग कर रहा है, तब तक मेरा बैटिंग करने का नंबर नहीं आएगा और तब तक उसका बॉलिंग करने का नंबर नहीं आएगा, है ना। तो वहां पे वो क्या सीख रहा है, डिसिप्लिन सीख रहा है कि मुझे तब तक उसके पास नहीं जाना है बैटिंग बैट लेने के लिए जब तक वो अपनी बाजी कंप्लीट नहीं कर लेता, या जब तक वो आउट नहीं हो जाता। इसके अलावा वो वहाँ पे का ना सोशल डेवलपमेंट भी होता है। वो वहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखेगा, अपने समाज के जो लोग होंगे ना वहाँ पे। मान लो 11 प्लेयर्स है गेम्स के अंदर, तो वो देखेगा अलग अलग तरीके के लोग हैं। कुछ कुछ जो है जल्दी ज्यादा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं ना, या कुछ लोग बहुत प्यार से टैकल करना चीजों को सीखते हैं। तो सबका नेचर देखेगा, अलग अलग है ना, सबके नेचर को नोटिस करेगा तो बहुत सारी चीजें सीखेगा। ठीक है। इसके अलावा जो लर्निंग होती है वो क्या होती है, एक्सपीरियंस बेस्ड। लर्निंग क्या होती है, एक्सपीरियंस बेस्ड। मतलब कि बच्चा एक्सपीरियंस करके
ज्यादा जब वो खुद से करेगा ना बच्चा, तब और ज्यादा बेहतर सीख पाएगा वो किसी भी चीज को। जैसे कि साइंस के जो वो होते हैं एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं ना, जब हम भी छोटे होते थे तो हमें पहले ना बुक में दिखाया जाता था कि जो लीफ होती है, जो पत्तियां होती है ना, उसके अंदर कुछ ऐसे बहुत सारी है ना संरचना होती है, छोटी छोटी सी बहुत सारी वो लाइंस टाइप बनी होती है ना, या हमारी जो स्किन होती है उसमें भी। बट बच्चा उसको और अच्छे से कब सीखता है, कब उसको माइंड में सेट हो जाता है, जब वो बच्चा उसको लैब में जाके देखता है ना। हमने भी लैब में जाके देखा, जो पत्ती की होती है ना, एक उसके ऊपर से ट्रांसपेरेंट पन्नी से उतरती है ना, फिर उसको जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें दिखता है कि हाँ अच्छा बहुत सारी लाइंस है इसमें, है ना। फिर हमें दिखता है उसमें और भी क्या क्या स्ट्रक्चर होता है पत्तियों के अंदर, कि झिल्ली के अंदर, है ना। तो वहां से बच्चे के ना माइंड में एक परमानेंट सेट हो जाता है वहां पे, और अच्छे से सीख पाता है वहां से बच्चा, है ना, एक्सपेरिमेंट वगैरह के थ्रू। तो एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, जब हम उसको एक्सपीरियंस करके सीखेंगे तो और बेहतर तरीके से सीख पाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा और क्या कहता है एनसीएफ, जो लर्निंग है वो क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। लर्निंग क्या है, एक्टिव। जिसको भी लर्निंग करनी है ना, जो भी बच्चा अच्छे से कौन लर्न कर पाएगा, जो बिल्कुल एक्टिव होगा, है ना, जो भी उसका इंस्ट्रक्टर है या जिससे भी वो चीजें सीख रहा है, अगर उसको वो एक्टिवली जब तक नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा, है ना, की तरफ गौर नहीं करेगा, तब तक वो बच्चा अच्छे से लर्न नहीं कर पाएगा। पहले क्या माना जाता था, क्लास में टीचर एक्टिव होता है और जो बच्चे होते हैं वो पैसिव लिसनर होते हैं, बस सुनते सुनते हैं। बट एनसीएफ क्या कहता है, जो टीचर हैं और जो बच्चे हैं दोनों ही एक्टिव रहेंगे, है ना। बच्चा वहां पे क्वेश्चन करेगा, है ना, और क्रॉस क्वेश्चन करेगा, पूछेगा जो चीजें समझ में नहीं आएंगी, एक्टिव होके सुनेगा, तो क्या होगा, लर्निंग बेहतर तरीके से आ जाएगी। टीचर बस बोलता जा रहा है और बच्चे बस सुनते जा रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं। अगर मान लो बच्चे के मन में कोई डाउट रह गया, तो फिर वो कैसे क्लियर करेगा, उसके लिए बच्चे को क्वेश्चनिंग करनी जरूरी है, ठीक। जब वो वहां पे क्वेश्चन कर तब कर पाएगा बच्चा अच्छे तरीके से, जब वो उसको जो उसका कंटेंट है जो टीचर समझा रहा है ना, जब उसको सुनेगा, तभी वो वहां से वो क्वेश्चन कर पाएगा, है ना। तो एक्टिव रहेगा। एक्टिव लर्निंग, एक्टिव प्रोसेस है क्या चीज, लर्निंग। के अलावा और क्या बात होती है, जो लर्निंग है वो क्या है, सोशल एक्टिविटी है। सोशल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी है। समाज में रहकर बच्चा और अच्छे से सीख सकता है। मतलब कि अगर बच्चा अकेले कोई चीज सीख रहा है तो उतना बेहतर तरीके से नहीं सीख पाएगा जितना वो सोसाइटी के साथ या अपने पीयर ग्रुप्स के साथ सीख लेगा। जैसे आपने देखा होगा बहुत बार अपनी क्लास में भी देखना, कई बार है ना टीचर कुछ समझाते हैं तो बच्चा उतने अच्छे से नहीं समझ पाता जितना अच्छे से उसका जो फ्रेंड होता है, जो क्लासमेट होता है ना, जो उसका टीममेट होता है, वो उसको जब समझा देता है ना तो वो अच्छे से समझ जाता है। बट वो टीचर की बात को है ना नहीं समझ पाता उतने अच्छे तरीके से। तो पीयर ग्रुप का इसमें बहुत ज्यादा अच्छा योगदान रहता है ना, या हम कहीं रोल रहता है। तो सोशल एक्टिविटी है, ठीक है, लर्निंग सोसाइटी से या समाज से, है ना, या पीयर ग्रुप से, जो भी कहें हम, से अच्छे तरीके से सीख पाएगा। फिर आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं जो एनसीएफ 2005 है वो टीचर एजुकेशन के बारे में क्या कहते हैं ना। टीचर एजुकेशन, एजुकेशन एनसीएफ एक तो ये कहता है कि जो टीचर है ना उसके पास होनी चाहिए नॉलेज, मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉलेज। जब तक टीचर के पास, एक टीचर के पास नॉलेज नहीं होगी तब तक वो कैसे पढ़ाएगा अपने बच्चों को, है ना। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, नॉलेज। और नॉलेज के साथ साथ एक और चीज ज्यादा जरूरी है, क्या है वो है पेडागोजी। पढ़ाने का तरीका भी आना चाहिए, सिर्फ नॉलेज ही मैटर नहीं करती, पढ़ाने का तरीका भी आना चाहिए। जो एक अच्छा टीचर है तभी वो बच्चों को अच्छे तरीके से समझा पाएगा, है ना, कि किस तरीके से किस बच्चे को सिखाना है या किस तरीके से समझाना है। एक बच्चा दूसरे तरीके से सीखता है, हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस करे थे ना, हर एक बच्चा
सेम नहीं होता है ना कुछ डिफरेंस होता है। कोई बच्चा किसी तरीके से सीख रहा होता है, कोई बच्चा किसी अलग तरीके से सीख रहा होता है। तो टीचर को ये चीजें पता होनी चाहिए, तभी वो एक बच्चे को अच्छे से सिखा सकता है। इसके अलावा और क्या होना चाहिए? चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी की साइकोलॉजी पता हो टीचर को, बच्चा किस स्टेज में क्या सीख जाता है ना, किस तरीके से समझता है चीजों को, है ना, ताकि वो उसको एज अप्रोप्रिएट चीजें सिखा सके, समझा सके। अब बच्चा थर्ड क्लास में, उसको एट्थ क्लास की या टेंथ क्लास की चीज समझाओगे तो नहीं समझ पाएगा, है ना। तो ये चीजें टीचर को पता होनी चाहिए, ताकि वो टास्क इतना ज्यादा मुश्किल ना दे। और इसके अलावा नीड अकॉर्डिंग टीचर को क्या करना है? बच्चे को सिखाना है, समझाना है, या उसको टास्क देना है। जैसे कि एक बच्चा है जो कि जिसको सुनने में प्रॉब्लम है ना, तो टीचर को ये बात पता होनी चाहिए कि उसको अगर हम विजुअली दिखाएंगे, है ना, या ऑडियो और विजुअल दोनों साथ में करके दिखाएंगे, तो बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाएगा। ठीक है, ये चीजें टीचर को पता होनी चाहिए थी। ये थी जो एनसीएफ टीचर एजुकेशन के बारे में क्या बात करता है। ठीक है। अब देखते हैं चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग के बारे में क्या कहता है एनसीएफ। देखो, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में क्या कहता है NCF? एक तो हमें एनकरेज करना है क्या? क्वेश्चनिंग को। मतलब कि बच्चे जैसे क्लास में होते हैं ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, या बहुत सारे बच्चे होते हैं क्वेश्चंस नहीं करते हैं। तो टीचर को बच्चों को ये समझाना है कि आपको क्वेश्चन करना है। बच्चे जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा सीख पाएंगे, है ना। और क्वेश्चन कब करेंगे? जब बच्चे एक्टिवली सुन पाएंगे टीचर को, है ना। क्योंकि क्वेश्चन वही करेगा ना जो सुन रहा है कंटेंट को। जिसने सुना ही नहीं वो क्या क्वेश्चन करेगा? तो जब बच्चा क्वेश्चन करता है तो उससे खुद के भी उसके डाउट क्लियर होते हैं ना, और जो बाकी जो बच्चे होते हैं उसके साथ में जो लर्नर्स होते हैं उनको भी चीजें क्लियर होती हैं। ठीक है, तो बेहतर तरीके से वहां पे लर्निंग हो पाती है। ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। एजुकेशन कैसे होनी चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड। अगर बच्चे को अंदर में, तो टीचर को है ना उसके क्वेश्चंस का जवाब देना है ना, ताकि बच्चा सीख सके इस तरीके से। इसके अलावा एक होता है डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंट डिफरेंटली एबल्ड ये क्या है? मतलब बच्चे को हमें उसकी नीड के अकॉर्डिंग सिखाना है। CWSN आपने सुना होगा ना, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। जो बच्चा सुन नहीं सकता है ना, उसको आप क्या करोगे? ऑडियो विजुअल, या विजुअल वैसे तो बेस्ट है ना, बट ऑडियो विजुअल भी चलेगा, वो भी बेस्ट रहता है ना। तो ऑडियो विजुअल एड के थ्रू, या उसको टेक्टाइल मटेरियल के थ्रू हमें। टेक्टाइल तो आप किसके लिए यूज करोगे? जिसको देखने में प्रॉब्लम है ना, जिसको सुनने में प्रॉब्लम है, उसके लिए आप विजुअल चीजों का इस्तेमाल करोगे, है ना। जिसको सुनने में प्रॉब्लम है के लिए आप विजुअल चीजों का यूज करोगे। इस तरीके से, जैसे कि एक बच्चा है जिसको चलने फिरने में प्रॉब्लम है ना, तो उसको आप कैसा टास्क दे सकते हो जो वो बैठ के ही आराम से कर ले ना। एक बच्चा व्हील चेयर पे बैठा है मान लो, और उसको आप भागने दौड़ने वाले टास्क दे दे रहे हो, तो क्या वो बच्चा कर पाएगा? कर ही नहीं पाएगा भाई, व्हील चेयर वाला करेगा उसको। तो वो उसकी नीड के अकॉर्डिंग नहीं है। तो हमें समझना होगा जो टास्क दे रहे हैं हम किसी भी बच्चे को, है ना, तो वो उसकी नीड के अकॉर्डिंग हो, ताकि उसको ठीक से कर सके बच्चा। और इसके अलावा हमें क्या करना है? लर्नर्स को एंगेज करना है ना। एंगेज लर्नर्स।
लर्नर्स को क्या करना है, हमें एंगेज करना है, ताकि ताकि क्या हो, बच्चे एक्टिव बने रहे क्लास में, है ना। अब आप उनको कैसे एंगेज करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज आप बच्चे को, है ना, कोई एक चैप्टर है, मान लो कि बर्ड्स का चैप्टर है ना, या एनिमल्स का चैप्टर है, तो अगर आप उसको स्टार्ट कर रहे हो तो उससे पहले आप क्या यूज कर सकते हो, आप उनको एग्जांपल्स दे सकते हो कि आज हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आपने ये, है ना, बच्चे खुद से बताने लग जाएंगे कि हमने ये एनिमल्स देखे हैं, ये बर्ड्स देखे हैं। तो फिर वहां से, है ना, बच्चे रिलेट करने लग जाएंगे उसको कि ये तो हमने देखे हुए हैं ना, ये हमारे घर के आसपास भी हैं। तो बच्चे उसको और ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, ताकि फिर वो घर पे जाके अपने पेरेंट्स को बताएंगे, अपने भाई बहन को, है ना, लोगों को सुनाएंगे, समझाएंगे कि आज टीचर ने ये पढ़ाया। तो है ना, स्टोरी पहले, या जो इंडक्टिव मेथड होता है हम उसका यूज करेंगे, है ना, पहले एग्जांपल्स वगैरह देंगे जो उनके आसपास से रिलेटेड हो, बच्चा और ज्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएगा। और इसके अलावा एक और टर्म होती है इंटरडिसिप्लिन। वो क्या होता है, इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन या एजुकेशन। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब जो हम इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब एक दूसरे से ना ये भी कनेक्टेड होते हैं। जैसे हम ये बेसिकली सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो बच्चे को ये ना लगे कि हमें ना अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। बच्चा जैसे कोई भी सब्जेक्ट मान लो पढ़ रहा है, तो वहाँ पे वो लैंग्वेज को भी सीख रहा होता है ना, चाहे वो इंग्लिश पढ़े या वो साइंस पढ़े। वहाँ पे जिस भी मीडियम में होगी, सपोज अगर जो बुक है वो हिंदी मीडियम में है ना, ईवीएस की है, ईवीएस की बुक मान लो हिंदी मीडियम में है, तो वो वहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, ईवीएस भी सीख रहा है ना, उसके आसपास की जो चीजें हैं उसके बारे में, इसके अलावा वो लैंग्वेज भी सीख रहा है। तो क्या हो रहा है, कनेक्ट करके चल रहे हैं सब्जेक्ट्स, है ना। तो ऐसे ही हमें सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करके पढ़ाना है, ऐसा ना लगे कि अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये था कुछ एनसीएफ के बारे में, दो चार पॉइंट्स थे, है ना। तो एनसीएफ के बारे में अभी और कुछ चीजें हैं जो हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो इतनी ही रहेगी, है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।